बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है एनजाइटी, घबराहट या बेचैनी। इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। बहुत सारे जो लोग हैं ये एनजाइटी के जो मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, तो घबराहट और बेचैनी के अंदर वो बहुत ज़्यादा मुब्तला रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर खौफ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी उनके अंदर जो पैदा होना शुरू हो जाता है। तो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर वो घबराना शुरू हो जाते हैं और उन आस्ता आस्ता वो लोग डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो जो ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं या रोज़मर्रा के जितने भी मामलात हैं उसमें हर एक इंसान को हर किसी को भी यानी कि थोड़ी बहुत घबराहट और बेचैनी ज़रूर होती है, एजुकेशन के हवाले से, कारोबारी हवाले से या किसी बीमारी के हवाले से। अगर यही घबराहट और बेचैनी हर वक्त रहे और लंबे अरसे तक रहे और इंसान इस कैफियत में डूबा रहे तो इसे एंजाइटी का मर्ज़ या घबराहट और बेचैनी का मर्ज़ कहते हैं। कि बहुत सारी अलामात अगर जिस्म में ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि ये जो नर्व सिस्टम होता है हमारे जिस्म का, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव दबाव पड़ जाता है, दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ बाद लोगों का जो ब्लड प्रेशर है ये इसका मसला उन लोगों को रहता है। तो बाद लोगों को एंजाइटी का ज़्यादा मसला हो जाए या ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेस या उनके अंदर घबराहट और बेचैनी हो जाए तो ऐसे जो लोग हैं इनका जो जिस्म है बहुत ज़्यादा कांपना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि जो जिन लोगों को एंजाइटी का मुकम्मल तौर पर मसला हो जाता है वो लोग कोई भी रोज़मर्रा का काम करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, किसी भी नए शख्स से मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं और बातचीत सुनने और करने में उनको बहुत ज़्यादा झिझक आती है। उनके अंदर एक खौफ होता है और यहाँ आपसे वो लोग बात कर रहे हों तो उनके अंदर आप बेचैनी सी एक महसूस करेंगे। बात आपसे कर रहे होंगे लेकिन उनका जहन कहीं और होगा। या जिन लोगों को लंबे अरसा बीमारी रहती है या जिन लोगों को मैदे के अमराज होते हैं या बवासीर या लंबे अरसे से या जिगर के जिन लोगों को मसले होते हैं, अक्सर वो लोग एंजाइटी के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। उनके अंदर अपनी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं। औरतों में ये मसला जो एंजाइटी का बहुत ज़्यादा होता है कि अगर किसी औरत को एंजाइटी का मसला होगा तो वो उनका बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो स्कूल अगर वो स्कूल गया तो उनके अंदर सारा दिन जब तक वो वापस नहीं आता तो उनके अंदर एक खौफ रहता है कहीं कोई हादसा ना हो जाए या कहीं कोई उनके बच्चों को अगवा ना कर ले। तो ये जो मामलात हैं ये रोज़मर्रा होते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये एंजाइटी का मसला होता है वो लोग किसी भी चीज़ का जो नेगेटिव पहलू है वो पहले सोचते हैं और काम बाद में करते हैं। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन बताऊंगा जो एंजाइटी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये जो पहली इसकी मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम ये बहुत ही एंजाइटी के लिए अच्छी मेडिसिन है। तो इसकी जो आपने एक हफ्ते में 2 खुराकें लेनी है, यानी कि नहार मुँह आप सुबह सुबह इसके जो 2-3 कतरे अपनी ज़ुबान के ऊपर डायरेक्ट भी ले सकते हैं या आधा घूंट पानी के अंदर डाल के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 के अंदर आपने लेनी है। तो इसके साथ जो आपने दूसरी मेडिसिन लेनी है वो है एसिड फॉस। एसिड फॉस ये एंजाइटी के लिए या जो लोग अपनी बीमारी के बारे में या अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं या दूसरों के लिए अपने चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्र बहुत ज़्यादा टेंशन उन लोगों को होती है तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो एसिड फास 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो जिन लोगों को एंजाइटी के साथ साबी मसला भी हो जाता है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसके साथ जो आपने तीसरी मेडिसिन लेनी है, जिनको एंजाइटी के साथ बहुत ज़्यादा खौफ होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है और वो अकेले रहने से भी डरते हैं या कुतराते हैं या किसी से मिलने से भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ होता है, तो उन लोगों के लिए जो मेडिसिन है वो है एकोनाइट।
एकोनाइट ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो ये चंद एक मेडिसिन मैंने आपको बताई है एंजाइटी के लिए। तो एंजाइटी में आपने जो है बिल्कुल अकेले कोई चीज़ अपने जहन में नहीं लानी। अगर आपके जहन में कोई ऐसा डर या ऐसा कोई खौफ आ रहा है तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें और जो अपने जहन को जो नेगेटिव तरफ बिल्कुल ना लेके जाएं, क्योंकि जो भी मामलात होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। आपके ऊपर जो भी जितने भी मामलात होते हैं वो सारे मामलात आप अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर डालें और अपने ज़हन के ऊपर कोई भी दबाव ना डालें और साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो एंजाइटी का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाए।